अगर भगवान ब्रह्मा इस यूनिवर्स के क्रिएटर और जनरेटर हैं, तो वहीं भगवान विष्णु इस दुनिया के प्रिजर्वर यानी पालक हैं। ये पूरी दुनिया उन्हीं की वजह से चल रही है, जिन्होंने हर युग में अवतार लिया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 24 अवतार थे। अब तक भगवान विष्णु 23 अवतार ले चुके हैं। कभी वो ह्यूमैनिटी को सेव करने वाले नारायण बने, तो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो कभी गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण बने। हर युग में उन्होंने धरती पर आकर इंसानों को मुक्ति दिलाई और धरती पर से पाप के बोझ को हटाया। त्रिदेव में सिर्फ भगवान विष्णु ही ऐसे देवता हैं जो इंसान के रूप में धरती पर आए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का 24वां अवतार इसी कलयुग में होगा। जब धरती पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। 4 वेदों और कई माइथोलॉजिकल बुक्स में भगवान विष्णु के इन 24 अवतारों को डिस्क्राइब किया गया है। अपने हर अवतार में भगवान विष्णु अलग अलग अस्त्र के साथ दिखे, लेकिन उनका सुदर्शन चक्र उनसे कभी अलग नहीं हुआ, जो इस संसार के बड़े और पावरफुल अस्त्रों में गिना जाता है। ये छोटा सा पावरफुल अस्त्र भगवान विष्णु का मेन अस्त्र है। भगवान विष्णु ने अपने इस चक्र का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए ही किया। इसी वजह से इसे धर्म चक्र भी कहा जाता है। जरूरत पड़ने पर जब भी भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र को बुलाते थे और ये उनकी इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली में आ जाता था। भगवान विष्णु की उंगली में सुदर्शन चक्र हमेशा घूमता रहता था। ये एक ऐसा अस्त्र था जिसे भगवान स्पिरिचुअल और मेंटल पावर से चलाते थे। सुदर्शन चक्र में 108 नुकीली एड्स थी, जिससे चंद सेकंड में ही दुश्मन का खात्मा हो जाता था। इस चक्र से भगवान विष्णु ने कितने राक्षसों को मारा था जिनकी कोई गिनती ही नहीं थी। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था जो अपना टारगेट पूरा करने के बाद वापस अपनी जगह पर पहुंच जाता था। संसार का कोई भी अस्त्र भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। हालांकि भगवान शिव का त्रिशूल सुदर्शन चक्र को रोक जरूर सकता था, उसी तरह से सुदर्शन चक्र भगवान शिव के त्रिशूल को रोक सकता था। सुदर्शन चक्र भगवान ब्रह्मा के सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा अस्त्र को भी रोकने की पावर रखता था। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र एग्जिस्टेंस में कैसे आया, इसके पीछे कई कहानियां हैं। विष्णु पुराण और ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। कहा जाता है कि जब असुरों ने इंसानों और देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था, तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे थे। सभी देवताओं और गंधर्वों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि वो उन्हें राक्षसों से मुक्ति दिलाएं और उनका वध करें, यानी कि उनका खात्मा कर दें। लेकिन उस समय भगवान विष्णु के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जिससे वो उन राक्षसों को मार सकें। तब भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गए और उनकी पूजा करने लगे। यहाँ भगवान विष्णु ने शिव जी को खुश करने के लिए उनके 1000 नामों का जप करने लगे और महादेव के हर नाम के साथ उन पर एक कमल का फूल चढ़ाने लगे। तब भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए उन 1000 कमल के फूलों में से एक फूल को छिपा दिया। जब श्री हरि विष्णु शिव जी को फूल चढ़ा रहे थे तो एक फूल कम पड़ गया। उन्होंने उस कमल के फूल को अपने आसपास ढूंढा, लेकिन वो फूल उन्हें कहीं नहीं मिला। जब भगवान विष्णु को वो फूल नहीं मिला तो उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर भोलेनाथ को चढ़ा दी। इस तरह की भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने श्री विष्णु को वरदान मांगने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने महादेव से ऐसा वेपन मांगा जो इनविंसिबल और अनबिटेबल हो, जिसे कभी कोई हरा न सके। तब भगवान शिव ने अपनी सारी पावर से एक ऐसा चक्र बनाया जिसका कोई राक्षस सामना न कर सके, जो था सुदर्शन चक्र। यह सुदर्शन चक्र भोलेनाथ ने श्री हरि विष्णु को सौंप दिया। सुदर्शन चक्र से सबसे पहले भगवान विष्णु ने असुर श्रीदामा को मारा था, जिसने स्वर्ग लोक पर कब्जा जमा लिया था। अपने इस सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने कई राक्षसों और असुरों को मारा था। तभी से भगवान विष्णु का नाम सुदर्शन चक्र के साथ जुड़ गया, जो उनके हर अवतार में उनके साथ रहा। माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स में सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल का डिस्क्रिप्शन कई जगहों पर दिया गया है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव की पत्नी माता सती ने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी थी, तब भगवान शिव दुखी होकर मां सती की डेड बॉडी लेकर पूरे यूनिवर्स में घूम रहे थे। उस समय भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे। मां सती के शरीर के अंग जहां जहां भी गिरे थे,
वो आज देवी सती के पवित्र 51 शक्ति पीठों में गिने जाते हैं। महाभारत एरा में भी भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का कई बार इस्तेमाल किया था। श्री कृष्ण ने अपने भाई शिशुपाल को सुदर्शन चक्र से मारा था। शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा था। कहा जाता है कि जब वो पैदा हुआ था तब उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। ये देखकर उसके माता पिता राजा दाघोष और रानी सुतभामा बहुत घबरा गए थे। तब उन्होंने शिशुपाल को छोड़ने का डिसीजन लिया, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि शिशुपाल की एक्स्ट्रा आंखें और हाथ गायब हो जाएंगे। आकाशवाणी में यह भी कहा गया कि जिसकी गोद में बैठने से शिशुपाल ठीक हो जाएगा, उसी के हाथों से उसकी मौत भी होगी। एक दिन भगवान कृष्ण जब अपनी बुआ सुतभामा के घर आए तो उन्होंने देखा कि नन्हा शिशुपाल खेल रहा था। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को गोद में उठा लिया। कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को जैसे ही गोद में उठाया, उसकी एक्स्ट्रा आंख और हाथ गायब हो गए। ये देखकर श्री कृष्ण की बुआ डर गईं। वो जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार हैं। तब कृष्ण की बुआ ने कहा कि वो शिशुपाल की किसी भी गलती को माफ कर देंगे। भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया कि वो शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर देंगे, लेकिन जैसे ही वो 101 गलती करेगा, वो उसे जरूर पनिश करेंगे। रुक्मणी भगवान कृष्ण की पत्नी है, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन शिशुपाल एक समय में रुक्मणी को पसंद करता था और उनसे शादी करना चाहता था। लेकिन रुक्मणी भगवान कृष्ण को पसंद करती थी। रुक्मणी का भाई रुक्मी श्री कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो भी शिशुपाल से अपनी बहन की शादी करना चाहता था। जब रुक्मणी की फैमिली तैयार नहीं हुई तो वो और भगवान कृष्ण ने भागकर शादी कर ली। श्री कृष्ण और रुक्मणी को साथ देखकर शिशुपाल को बहुत गुस्सा आया। उसने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान भगवान कृष्ण का बहुत अपमान किया। भगवान ये सब सुनते रहे क्योंकि उन्होंने अपनी बुआ को वचन दिया था। इस दौरान शिशुपाल ने श्री कृष्ण को बहुत बुरा भला कहा। तब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को समझाकर उसे शांत रहने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। जैसे ही शिशुपाल की 100 गलतियां खत्म हुई और 101वीं बार श्री कृष्ण का अपमान किया तो गुस्से में उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया। इस सुदर्शन चक्र से उन्होंने शिशुपाल की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। इसके अलावा भी श्री कृष्ण ने अपनी कई बुराइयों पर अच्छाई की जीत के लिए अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया था। सुदर्शन चक्र के अलावा भगवान विष्णु के और भी कई अस्त्र थे जो ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा अस्त्र की तरह ही पावरफुल थे। उन्हीं में से एक था नारायणास्त्र, जो एक बार कई डेंजरस मिसाइल्स और वेपन्स की बारिश करता था। हमारे अगले एपिसोड में हम अपने लिसनर्स को श्री हरि विष्णु के इसी घातक अस्त्र के बारे में बताएंगे।